हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में दो बड़ी अपडेट को लेकर, साथ ही साथ 90,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में शिक्षा मंत्री की तरफ से दी गई जानकारी और इसके आवेदन को लेकर, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर कोर्ट के माध्यम से तारीख जारी की गई है। डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर, फिर आते हैं यूपी टीईटी इसके अलावा और भी अपडेट को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर आज एक मामला लगा हुआ था जिसके बारे में दोपहर में मैंने आपको सबसे पहले जानकारी दे दी थी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुरोध बोस जी के माध्यम से बताया गया कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के संबंध में जो कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर को रिजर्व किया गया था उसको अभी 2 सप्ताह का समय लगेगा, यानी कि 2 हफ्ते का समय दिया गया था। लेकिन उस समय कोई तारीख के बारे में जानकारी देखने के लिए नहीं मिली थी। अब ऐसे में इसको लेकर जो तारीख है वो जारी कर दी गई है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर 2 सप्ताह के अंदर कभी भी ऑर्डर आ जाए। हो सकता है कि अगले सप्ताह ऑर्डर आ जाए या फिर उससे अगले सप्ताह ऑर्डर आए, लेकिन इन्हीं 2 सप्ताह के अंदर ऑर्डर आने की उम्मीद है। फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर जिस मामले पर आज सुनवाई थी 19,370/2023, इस याचिका के ऊपर आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि इसकी जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट आपको देखने के लिए मिलती है वो 11/8/2023 है। यानी कि अब इस मामले पर जो अगली सुनवाई होगी वो आपको 11 अगस्त को देखने के लिए मिलेगी और बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई के लिए इन्हीं तारीख से पहले आपका ऑर्डर जारी होगा। फिलहाल ये बात हो जाती है बीएड वर्सेस बीटीसी कोर्ट ऑर्डर के बारे में। बाकी तो आप जानते हैं कि जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर को कब भी जारी करें। वो चाहें तो ऑर्डर को कल भी जारी कर दें या फिर परसों भी जारी कर दें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2023 के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ यूपी टीईटी 2023 के विज्ञापन को पीएनपी से बारे में, क्योंकि इसको लेकर जानकारी बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। कई अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर कमेंट करके भी जानकारी पूछी जा रही थी। अब इसको लेकर अगर बात की जाए यूपी टीईटी 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरकार नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन कर रही है। नई शिक्षा सेवा आयोग को बार बार कैबिनेट की बैठक के अंदर रखा तो जाता है, लेकिन मंजूरी नहीं मिल पाने के चलते अंतिम मोहर नहीं लग पाती। अगर ऐसे में बात की जाए नई शिक्षा सेवा आयोग और यूपी टीईटी को लेकर, क्योंकि पहले सरकार की मंशा तो यही थी कि जो आपका यूपी टीईटी वो नई शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हो, लेकिन जो वर्तमान में कंडीशन आपके सामने है, क्योंकि अभी तक नया शिक्षा सेवा आयोग पूरे तरीके से बनकर तैयार हुआ नहीं है। सोशल मीडिया पे ऐसी भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन पीएनपी से जारी किया जा सकता है, जिसको लेकर कई अलग अलग प्रकार के तर्क दिए जाए। किसी का कहना यह है कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन पीएनपी के माध्यम से जारी हो सकता है क्योंकि अभी तक नया आयोग बना नहीं है। तो साथ ही साथ कुछ लोगों के माध्यम से ऐसी भी जानकारी सोशल मीडिया पर दी जा रही है कि यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन तैयार हो चुका है, बस शासन की मंजूरी का इंतजार है। असल में मामला क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगा, जो भी होगा ऑथेंटिक वही आपको बताया जाएगा। जब यूपी टीईटी नोटिफिकेशन को लेकर पीएनपी के अधिकारियों से जानकारी मांगी कि यूपी टीईटी को लेकर जो नोटिफिकेशन के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चाएं देखने के लिए मिल रही हैं कि यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन पीएनपी के माध्यम से जारी किया जा सकता है, और साथ में तर्क ये दिया जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग में समय है या उसमें देरी हो रही है। तो इसको लेकर पीएनपी के अधिकारी क्या कहते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। उनका कहना यह है कि यूपी टीईटी कराने को लेकर जब जब कैबिनेट की बैठक होती है या जब भी नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर बैठक होती है तो सीएम के माध्यम से निर्देश तो दिए जाते हैं, लेकिन यूपी टीईटी कराने के लिए सरकार की जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ नई शिक्षा सेवा आयोग की है। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल है या फिर जो सोशल मीडिया पे ऐसी अफवाहें चल रही हैं कि यूपी टीईटी 2023 का नोटिफिकेशन पीएनपी के माध्यम से जारी हो सकता है, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही ऐसी कोई जानकारी बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से है। ये जानकारी सोशल मीडिया पर चल रही पूरे तरीके से मनगढ़ंत है, इसमें पूरे तरीके से 1% भी सच्चाई नहीं है। अधिकारी कहते हैं कि यूपी टीईटी हो या फिर कोई भी भर्ती जो भी अब होगा वो सिर्फ और सिर्फ नए शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से ही
करवाया जाएगा। अगर सरकार के माध्यम से आदेश नहीं दिया जाता यूपीटीईटी के लिए पीएनपी को, तो पीएनपी इसके बारे में कोई काम नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बारे में अधिकारियों ने जानकारी दी है कि नया शिक्षा सेवा आयोग के गठन होने के लगभग 2 माह के बाद यूपीटीईटी 2023 का नोटिफिकेशन जारी होगा। अब गठन कभी भी होगा, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर। मैंने आपको जो रियल था, ऑथेंटिक था, वो जानकारी आपको दे दी है और उसकी बड़ी वजह है कि शासन के माध्यम से यूपीटीईटी को लेकर पीएनपी को कोई दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 90,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ इसके आवेदन को लेकर। बीते कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर जानकारी दी थी 90,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि 90,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलेगा और इस भर्ती के अंदर आवेदन करने के लिए आपके पास में बिना टीईटी भी आवेदन आप कर सकेंगे। लेकिन बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि जो 90,000 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी वो कब तक शुरू होंगी और कब तक इसके विज्ञापन जारी होंगे। तो इसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलती है कि राजस्थान के अंदर 90,000 टीचरों की शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिलेगी। हाल ही में राजस्थान में 46,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षक भर्ती हो चुकी हैं। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि बिना टीईटी भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीईटी वैलिड नहीं होता है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके मन में सवाल है कि हम टीईटी वाले या सीटीईटी वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन करेंगे कि नहीं, आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको राजस्थान की शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसका नाम बदलकर उन्होंने रीट रख रखा है, REET रीट, आपको रीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप रीट क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद में वहाँ से एक सुपर टीटी तरीके की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी और उसमें अगर आप चयनित होते हैं तो आपको बैठने का मौका मिलेगा। अभी राजस्थान के अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड वाले अभ्यर्थियों को वैलिड नहीं माना जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि राजस्थान से बीएड को बाहर किया गया था। लेकिन जो 90,000 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे वो सिर्फ यहाँ पर प्राइमरी के नहीं होंगे, वो आपको अपर प्राइमरी के भी देखने के लिए मिलेंगे, टीजीटी पीजीटी के भी होंगे। इसके अलावा और भी कई अलग अलग शैक्षिक पद आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। सवाल ये है कि इसको लेकर नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। तो इसको लेकर जो नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, पहले रीट परीक्षा का आयोजन होगा। रीट परीक्षा का आयोजन के बारे में अभ्यर्थियों के माध्यम से राजस्थान शिक्षा विभाग से जब मुलाकात की गई थी तो बताया गया था कि अगस्त महीने में रीट को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है और रीट का नोटिफिकेशन अगर अगस्त में जारी होता है तो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी। याद रहे कि 90,000 शिक्षक भर्ती में वही आवेदन कर सकते हैं जो रीट परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर आप भी 90,000 से अधिक पदों पर बैठना चाहते हैं भर्ती के अंदर, तो आपको रीट परीक्षा में बैठना चाहिए, जिसका नोटिफिकेशन अगले महीने आने की उम्मीद है। अगर बात की जाए एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, कई दिनों से एडेड जूनियर को लेकर अभ्यर्थी इंतजार में है कि कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर आने के बाद जो स्टे हटाने की बातें देखने के लिए मिली थी, अब उसको लेकर सरकार का क्या स्टैंड है। तो मैंने आज भी कई अधिकारियों से जानने की कोशिश की कि एडेड जूनियर को लेकर आपने बताया था कि अधिकारियों के माध्यम से चर्चा विमर्श किया जा रहा है, लेकिन कहां तक क्लियर होगा, कब तक क्लियर होगा, इसके बारे में अधिकारी पूरे तरीके से बोलने के लिए स्पष्ट नहीं है। उनका कहना ये है कि न्याय विभाग के माध्यम से जो जानकारी दी गई है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है एडेड जूनियर को लेकर, यानी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए संकट के जो बादल हैं वो अभी हटे नहीं हैं। अधिकारियों का कहना यह है कि इसको लेकर शासन स्तर पर एक बैठक भी देखने के लिए मिलेगी और उस बैठक के अंदर कोर्ट के माध्यम से दिए गए ऑर्डर, इसके अलावा एडेड जूनियर को लेकर विचार विमर्श किए जाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसी के बाद क्लियर होगा कि एडेड जूनियर का प्रोसेस आगे बढ़ेगा या ऐसे ही बंद पड़ा रहेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।